नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म की जिसने भारत में काफ़ी धूम मचाई, महाअवतार नरसिंह। हमारे पास ना इस फिल्म का एक विश्लेषण है फिल्मी आपा चैनल से, तो आज इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। देखेंगे कि इसकी कहानी क्या थी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन रहा और लोगों को ये कैसी लगी। तो इस विश्लेषण का मकसद यही है कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझें और ये भी कि भाई इतनी ज़बरदस्त कामयाबी मिली कैसे इसे। तो कहानी तो है भगवान विष्णु के अवतारों की, है ना, वराह और नरसिंह अवतार। हाँ बिल्कुल। और भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु का जो वध है वो कहानी का मतलब केंद्र बिंदु है। और विश्लेषण में एनिमेशन और वीएफएक्स की तो बहुत तारीफ है। हाँ वो तो है ही। मतलब कहा गया है कि कंप्यूटर से बनाए गए जो दृश्य हैं, विजुअल इफेक्ट्स, उन्होंने कहानी को एकदम जीवंत कर दिया पर्दे पर। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे हमारी जो पारंपरिक पौराणिक कथाएं हैं उनको आज की एनिमेशन तकनीक से पेश किया गया है। सही कहा। विश्लेषण इसे सिर्फ एक कहानी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि ये एक विजुअल अनुभव है। मतलब ऐसा कि आप दृश्यों को महसूस कर सकते हैं। हाँ। सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं थी मतलब। हाँ। विश्लेषण इसकी जो कमर्शियल सक्सेस है उसके बारे में क्या कह रहा है? हाँ, उस पे आते हैं। और आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। फिल्म ने कमाए हैं 330 करोड़ रुपए। 330 करोड़ रुपए। हाँ। और इसी के साथ ये भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई है। और ये सिर्फ कमाई के नंबर नहीं है, ये दिखाते हैं कि दर्शक अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियों को बड़े स्केल पर मॉडर्न तकनीक के साथ देखने के लिए कितने तैयार थे, उत्सुक थे। कमाल है। तो 330 करोड़ रुपए मतलब बहुत बड़ा नंबर है। क्या ये सफलता सिर्फ भारत में ही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। विश्लेषण बताता है कि इसका जो हिंदी वर्जन था उसने तो भूल भुलैया 2 जैसी बड़ी फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया। अरे वाह। हाँ, और टॉप 50 हिंदी हिट्स में शामिल हो गई। अच्छा। और इतना ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका में भी इसने अच्छा बिजनेस किया, करीब 1.75 मिलियन डॉलर कमाए। अच्छा। तो ये साफ दिखाता है कि मतलब अच्छी क्वालिटी में अगर अपनी सांस्कृतिक कहानियां बनाई जाएं तो देश में और विदेश में दोनों जगह दर्शक तैयार बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, और फिल्म जिन्होंने बनाई मतलब निर्देशक, निर्माता, उनके बारे में कुछ खास? हाँ बिल्कुल। निर्देशक हैं अश्विन कुमार। उनकी तारीफ है कि भाई ये उनका पहला ही प्रयास था और इतनी असरदार फिल्म बना दी उन्होंने। पहला प्रयास, कमाल है। हाँ। और साथ ही सैम सीएस का संगीत, उसका जिक्र है। कहा गया है कि उनका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दृश्यों में जान डाल देता है। विश्लेषण में तो लिखा है कि हर सीन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। तो संगीत का बड़ा रोल रहा है। और हाँ, निर्माताओं का भी जिक्र है। शिल्पा धमन, कुशल देसाई और चैतन्य देसाई। उनको क्रेडिट दिया गया है कि उन्होंने इसे सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन की तरह पेश किया। सांस्कृतिक आंदोलन, ये इंटरेस्टिंग है। तो तकनीकी तौर पे कमाई के लिहाज से फिल्म एकदम हिट रही, लेकिन आम दर्शक जिन्होंने पैसे खर्च करके टिकट खरीदा, उनको कैसी लगी फिल्म? विश्लेषण इस पर क्या कहता है? देखिए, दर्शकों का रिएक्शन तो जबरदस्त रहा है। विश्लेषण के मुताबिक बुक माई शो पर रेटिंग है 9.6 10 में से। 9.6। हाँ, और IMDb पर 9.8 10। ये बहुत ऊंची रेटिंग्स है। तो ऐसा लगता है कि दर्शकों को कहानी, VFX और खासकर जो क्लाइमैक्स था उससे वो बहुत कनेक्ट कर पा रहे। वो वाली फीलिंग कि हाँ, अपनी पसंदीदा चीज देख ली। लोग कह रहे थे स्टोरी सुपर है, VFX माइंड ब्लोइंग है और क्लाइमैक्स तो रॉकिंग है। वाह, मतलब दर्शकों ने तो सिर आंखों पर बिठा लिया फिल्म को। पर क्या विश्लेषण में कुछ आलोचनात्मक बातें भी हैं, मतलब कुछ कमियां? हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि 100% सिर्फ तारीफ ही है। विश्लेषण ये भी बताता है कि कुछ क्रिटिक्स ने 6 से 8 के बीच में रेटिंग दी। उनका मानना था कि शायद जो किरदारों से भावनात्मक जुड़ाव होता है वो थोड़ा और गहरा हो सकता था। थोड़ी कमी महसूस हुई शायद। अच्छा, मतलब इमोशनल कनेक्ट में थोड़ी गुंजाइश थी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन दर्शकों का जो भारी समर्थन मिला उसने इन छोटी मोटी कमियों को बहुत पीछे छोड़ दिया और फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। तो निचोड़ यही है कि भाई ये फिल्म आस्था, शानदार विजुअल्स और भारतीय एनिमेशन की जो क्षमता है उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरी तरह पैसा वसूल। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण के आधार पर अगर देखें तो महाअवतार नरसिंह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तकनीकी कौशल और अपने कल्चर पर गर्व करने का एक प्रतीक बनकर उभरी है।
इसने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए हैं और ये सोचने पर मजबूर करती है कि भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री और इस तरह की कहानियों का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हमारी पौराणिक कथाओं और आज की जो तकनीक है, एनिमेशन है, इसका ये मेल, ये संगम भारतीय सिनेमा को आगे और कहाँ ले जाता है।